नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है मित्रों हल्दी। मित्रों, हर घर घर में हल्दी का उपयोग होता है। आप जानते हैं ज्योतिषीय गणना में हल्दी का क्या महत्व होता है। मित्रों, आइए आज हम बात करें हल्दी के विषय में। मित्रों, हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी हम एंटीबायोटिक के रूप में लेते हैं। हल्दी आपके शरीर को समस्त रोगों को दूर करती है। हल्दी का उपयोग हर घर घर में हमारे परिवार के रूप में किचन के रूप में परिवार में हल्दी का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को चोट आ जाए या किसी को बुखार आ जाए या कोई भी जख्म हो या कोई भी बीमारी हो तो हल्दी को हम या पेट से तकलीफ हो तो निश्चित रूप से हर घर में हल्दी का सेवन निश्चित रूप से चाय के रूप में दूध में डाल करके किया जाता है। मित्रों, ज्योतिष में हल्दी को किस ग्रह से देखते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है, तो आइए मित्रों हम बात करते हैं हल्दी के विषय में। तो हल्दी जो है वो गुरु का प्रतीक है, क्योंकि गुरु सिद्धांत का प्रतीक है, गुरु धर्म का प्रतीक है, गुरु आदर्श का प्रतीक है, गुरु जो है हमारी संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। तो गुरु का रंग जो होता है वो पीला होता है। मित्रों, गुरु जो है व्यक्ति को स्वस्थता की तरफ जोड़ता है। तो यदि किसी कुंडली में यदि कोई व्यक्ति पुखराज नहीं पहन सकता, कोई व्यक्ति पीपल पे जल नहीं चढ़ा सकता, पीपल पे जल चढ़ाने में असमर्थ है, प्रॉब्लम्स आती है, या फिर पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, तो आप उसके गुरु को सुधारने के लिए, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या व्यक्ति कोई लगातार अस्वस्थ रहता है, या आपकी इम्यूनिटी पावर आपको कमज़ोर महसूस करती है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो रहा हूँ या शारीरिक रूप से दुर्बल हो रहा हूँ या आपकी बीमारी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप ये सोच के चलिए कि निश्चित रूप से हल्दी आपके जीवन में चमत्कार दिखाने वाली है। यानी हल्दी रोज आप आधी चम्मच हल्दी सुबह और शाम दूध में डाल करके यदि आप पीते हैं तो निश्चित रूप से आपका गुरु ठीक होगा। क्योंकि कारण ये होता है मित्रों कि हमारी भारतीय संस्कृति में हर सक्षम और असमर्थ हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई व्यक्ति सक्षम होते हैं तो वो अपनी पूजा पाठ और किसी मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ या यज्ञ के द्वारा या अपने पुखराज पहन करके या मंदिर में अपने देव स्थान पर जा करके अपने पापों का प्रायश्चित करता है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और वो अपनी कुंडली को सुधारना चाहता है या अपने व्यक्तिगत जीवन में गति लाना चाहता है, या यूं कहें कि मित्रों सबसे प्रधान ग्रह है गुरु। क्योंकि यदि व्यक्ति का गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति नियम और सिद्धांतों का पालन करता है, व्यक्ति आदर्शों का पालन करता है, व्यक्ति अपने फर्ज को निभाता है, व्यक्ति अपने कर्तव्य का निरंतर पालन करते हुए प्रगति के पथ पर पहुंचता है। अब यदि ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में हर ग्रह के दो रूप होते हैं, गुरु यदि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि गुरु आपकी पत्रिका में नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको हल्दी का सेवन करना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपने कर्तव्य पे पालन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप परिवार से अपने फर्ज को नहीं निभा पा रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि हम अपने घूमते फिरते अपने स्वार्थों के लिए जिए, दूसरों के लिए नहीं जिए, समाज के लिए नहीं जिए, समाज को नहीं दें, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ का पालन करें, तो निश्चित रूप से आपका गुरु डिस्टर्बेंस है, आपका गुरु पीड़ित है, आपका गुरु कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से घिरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने गुरु को सुधारने के लिए सबसे बढ़िया काम है हल्दी का प्रयोग करें। यदि आप घर से निकलते हैं तो हल्दी का टीका लगा करके निकल सकते हैं। जो लोग यदि चंदन काफ़ी महंगा महंगा होता है या किसी को चंदन नहीं मिल पाता है, तो यदि आप नित्य प्रतिदिन हल्दी का टीका भी यदि आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद होगी। या फिर यदि आपके पास में घर के पास में शिव मंदिर है तो भगवान शिव की लिंग पर आप जल चढ़ा करके हल्दी का टीका लगा सकते हैं, उससे भी आपका गुरु ठीक हो सकता है। तो मित्रों, हल्दी को हमारी ज्योतिषीय गणना में काफ़ी पवित्र माना गया है। काफ़ी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को रोगाणु को मारने और प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है।
तो इस हल्दी के माध्यम से हम अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। पत्रिका में गुरु बैलेंसिंग ग्रह है, क्योंकि सारे काम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जब आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति आपको दंड देती है, वो दंड देने का काम गुरु का है। यदि आप सिद्धांत से चलते हैं तो प्रकृति आपको दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाती है, वो काम आपका गुरु की पवित्रता का है। आपकी कुंडली में गुरु निश्चित रूप से अच्छे भाव से जुड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम नित्य प्रतिदिन घर से निकलते वक्त हल्दी का टीका लगाएं, रोज सुबह शाम हल्दी का आधा चम्मच सेवन करें, या भगवान शिव के मंदिर जा करके डेली जल चढ़ा करके उनको हल्दी का टीका लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारी कुंडली में गुरु बलवान होगा। और गुरु बलवान होने से मित्रों निश्चित रूप से व्यक्ति की तरक्की होती है, क्योंकि संतान का कर्ता धर्ता भी गुरु है। यदि आपकी कुंडली में संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से यूँ मान के चलिए कि गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब यदि पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं तो यूँ मान के चलिए कि हम जैसे पत्रिका में लड़की की कुंडली में गुरु का बल देखते हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र का बल देखते हैं। तो आप यदि अपनी पत्रिका में पत्नी को यदि गुरु पीड़ित है तो गुरुवार का व्रत रख करके हल्दी का अपने हाथ में हल्दी की गांठ को भी आप किसी रुमाल से या किसी उसमें बांध करके आप इसको अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक ताबीज़ ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके और भगवान से प्रार्थना करके उसकी पूजा पाठ करके आप गले में हल्दी का ताबीज़ भी बना करके पहन सकते हैं, जिससे आपकी गुरु की पवित्रता, गुरु के भाव, गुरु के जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं वो सब आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। मित्रों, छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी पत्रिका को ठीक कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं। मित्रों, जब आपके साथ धर्म जुड़ा रहता है तो आपके साथ लक्ष्मी जुड़ी जाती है। जब आप सिद्धांतों पे चलते हैं तो प्रकृति आपको भरपूर सहयोग करती है, लेकिन भट्टे में तपना पड़ता है। बिना तपे किसी को आज तक कोई चीज़ नहीं मिली है, आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। यदि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो नेट के एग्ज़ाम की परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो मित्रों, जीवन में संघर्ष, एक नेगेटिव संघर्ष होता है, एक पॉजिटिव संघर्ष होता है। हम अपनी जीवन यात्रा को अंत भला सो सब भला करके यदि सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका मुख्य कर्ता धर्ता गुरु है। तो मित्रों, गुरु को ठीक करने का हमने छोटे छोटे उपाय बताए, जिसके माध्यम से आप अपनी पत्रिका को गुरु को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी सवाल हो, यदि आपको कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में जा करके आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।